देखिए ऐसे मेरे पोस्टर बैनर रात रात इन लोगों ने फाड़े हैं, जो मैंने लगाए हैं। देखो मैं बहुत पैसे वाली नहीं हूँ, मैंने 2 ढाई 3 लाख के जो भी बैनर पोस्टर लगाए अपने पैसों से लगाए हैं। और इन लोगों ने रात को बैनर पोस्टर मेरी स्टिकर्स फाड़ दिए। मतलब मुझसे इन्हें इतनी जलन इतनी टेंशन है कि कई लोग मेरे लिए फैला रहे हैं कि पैसा पकड़ के बैठ चुकी है। जब उनको कुछ मुद्दा नहीं मिला कि मुझे कैसे हराया जाए, तो उन्होंने इस तरह से अनर्गल बयानबाजी करनी शुरू कर दी है। विपक्षी दोनों पार्टियां मेरे खिलाफ अनशन बोल रही है, लेकिन जनता जानती है ना कि कौन सही है कौन गलत है। उसके लिए आप मुझे गलत ठहरा के क्यों चुनाव जीतना चाहती है? देखो पब्लिक के बीच में मैं जा रही हूँ तो पब्लिक ये तो देख रही होगी ना कि मैं किसके लिए वोट मांग रही हूँ। मेरा दिमाग खराब थोड़ी, मैं दिन भर मेहनत कर रही हूँ, 8-10 बजे घर आ रही हूँ, सुबह 8 बजे अपने बच्चे छोड़ रही हूँ, अपना परिवार छोड़ रही हूँ। नहीं, ऐसा तो नहीं है सर कि आपका जो प्रोफेशन है ठेकेदारी का, कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि अगर निर्मला उनियाल अध्यक्ष सीट पर आती हैं तो नगर पालिका का सारा ठेका उनियाल जी के नाम पे है कि निर्मला उनियाल बैठ चुकी हैं, अब वो चुनाव नहीं लड़ रही है। कहा यह भी जा रहा है कि निर्मला उनियाल को चुनाव लड़वाया जा रहा है जबरदस्ती, ताकि किसी और कैंडिडेट्स के वोट्स को भी गिराया जाए, उनका प्रतिशत हटाया जाए। आरोप ये भी लग रहा है, कुछ समय पहले धामी जी यहाँ पर आए थे, उस पूरे प्रांगण में निर्मला उनियाल ने अपने व्यक्तिगत अपने लोगों को भेजा बीना जोशी के सपोर्ट के लिए। गढ़वाली में कहावत बयान इन बोलन कह रहे कितली निजी तिल तो क्या पर बेतिल तो क्या पर बेतिल। हमारा वोटर जो है वो चुनाव वाले दिन वोट करने आएगा। वो ऐसे लोग नहीं है कि वो प्रचार में दिहाड़ी के मजदूर होंगे। उनको आप खरीद नहीं सकते, उनको आप शराब पिला के अपने साथ नहीं कर सकते। ये जो शराब पिला के या दिहाड़ी देकर अपने साथ झंडे डंडे लेकर जो चल रहे हैं, ये क्षेत्र के लोग हैं भी नहीं। उनके साथ जो महिलाएं हैं जो हैं वो आसपास के गांवों से बुलाई गई हैं, दिहाड़ी पर बुलाए गए लोग हैं। इनके साथ जो पब्लिक है, इनके चाहे 15 लोग हैं, चाहे 20 लोग हैं, चाहे 100 लोग हैं, ये यहाँ के वोटर भी हैं, ये इनके लोग हैं, इनके समर्थक हैं। तो प्रणाम, नमस्कार, मैं अंकित गहरोला, आप देख रहे हैं इस वक्त लोकार्पण। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करने जा रहा हूँ लोकार्पण के सेशन में। एक बार फिर से नगर पालिका की कूच करते हुए निर्दलीय प्रत्याशी निर्मला उनियाल जी के पास पहुंचे। अगर आप देख पा रहे होंगे मेरे राइट हैंड की तरफ आप देख रहे होंगे उनियाल जी मौजूद है जी, निर्मला उनियाल जी के हस्बैंड है। निर्मला उनियाल जी मेरे साथ मौजूद है, साथ में निर्मला उनियाल जी के प्रवक्ता यानी कि सुरेश जी मेरे साथ इस वक्त मौजूद है। बातें होंगी आज ये नहीं कि भाई निर्मला उनियाल कौन है, क्या निर्मला उनियाल की शिक्षा दीक्षा है। पूरी नगर पालिका में एक बात बड़ी जोरों से सुर्खियां बटोरती हुई नजर आ रही है, जिसमें यह कहा जा रहा है कि निर्मला उनियाल बैठ चुकी हैं, अब वो चुनाव नहीं लड़ रही है। कहा यह भी जा रहा है कि निर्मला उनियाल को चुनाव लड़वाया जा रहा है जबरदस्ती, ताकि किसी और कैंडिडेट्स के वोट्स को भी गिराया जाए, उनका प्रतिशत हटाया जाए। मैम नमस्कार, पहले तो कितनी संतुष्ट है आप इन सभी आरोपों से? देखो मैं लोकार्पण चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। पहले भी उन्होंने मेरा ये इंटरव्यू लिया था और 25,000 व्यू इसमें आए थे, तो मुझे बहुत अच्छा लगा और मेरा बहुत अच्छा माहौल भी बना था क्षेत्र में। क्योंकि वैसे तो जनता मुझे पहले से जानती है, लेकिन आपके चैनल के माध्यम से जो मेरी एक बहुत बड़ी पहचान बनी है, तो उससे घबरा कर ये लोग बहुत मेरे लिए अनाप शनाप बोल रहे हैं। मैं तो निर्मला उनियाल हूँ, पूर्व जिला पंचायत सदस्य हूँ, वार्ड नंबर 11 की हूँ, ढालवाला निवासी हूँ। विगत हम 60-65 साल से 70 साल से यहाँ रहते हैं, निवास करते हैं। मैंने इस क्षेत्र को पहचाना है, जाना है अपने कामों से, अपने कर्मों से, और आप लोगों के बीच में अपनी जा के पहचान बनाई है और लोगों के लिए काम करके पहचान बनाई है। और मैं पूर्व जिला पंचायत रह चुकी हूँ, मेरा चुनाव चिन्ह निर्दलीय प्रत्याशी हूँ, चुनाव चिन्ह मेरा केतली है। अब मुझे पूर्ण विश्वास है जनता मेरी तरफ आएगी और इन आरोपों को नकारेगी, क्योंकि कई लोग मेरे लिए फैला रहे हैं कि पैसा पकड़ के बैठ चुकी है। जब उनको कुछ मुद्दा नहीं मिला कि मुझे कैसे हराया जाए, तो उन्होंने इस तरह से अनर्गल बयानबाजी करनी शुरू कर दी है। विपक्षी दोनों पार्टियां मेरे खिलाफ अनशन बोल रही है कि ऐसा हो गया, वो बैठ गई, उसने ये कर दिया, क्योंकि उनको ये लगता है कि हम चुनाव कैसे जीते हैं। तो उन्होंने एक टीम बना ली है क्षेत्र में कि जो यही माहौल फैला रही है कि वो चुनाव नहीं लड़ रही है, वो तो पैसा पकड़ चुकी है। अरे मुझे बताओ कि मेरे खाते में पैसे कैसे आए, इतने बड़ी अमाउंट कैसे आएगी? मेरा खाता चेक करो, उनका खाता चेक करो जिन्होंने मेरे उसमें पैसा ट्रांसफर किया है। अरे ये आरोप तो लगते रहते हैं, क्योंकि उनको देखो राजनीति है, राजनीति में सब आरोप लगते हैं, हमें सहना आना चाहिए और मैं इस आरोप को सहने के लिए तैयार हूँ। लेकिन मैं उन बहनों से पूछना चाहती हूँ कि आप चुनाव लड़ रही हैं तो प्रेम से लड़िए ना, जैसे मैं लड़ रही हूँ। मैं किसी के लिए कोई बयानबाजी नहीं कर रही हूँ, मैं अपनी बहनों के लिए बोल रही हूँ, आप लड़िए, आप क्षेत्र में मेहनत कीजिए। अगर आप बनेंगे तो आप भी तो हमारी नगर पालिका परिषद की चेयरमैन होंगी। लेकिन जनता जानती है ना कि कौन सही है कौन गलत है। उसके लिए आप मुझे गलत ठहरा कर क्यों चुनाव जीतना चाहती है? क्यों आप ऐसा झूठे आरोप लगा रही है, तरह तरह के आरोप लगा रही है? ये मत लगाइए।
मुझे धामी जी की तरफ से या किसी भी मंत्री या किसी का भी मेरे पे ये नहीं आया कि आप बैठ जाइए, बीजेपी के पक्ष में वोट मांगिए, ऐसा मुझ पे कोई आया नहीं, कोई भी बंदा आया नहीं। आपके पास वापस आऊंगा मैम। सुरेश जी हैं मेरे साथ इस वक्त और प्रवक्ता भी हैं निर्मला उनियाल जी के साथ लगातार आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। मगर सर, ये जो आरोप लग रहे हैं कि पहले बीजेपी में थी, बीजेपी से टिकट नहीं मिलती है तो निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में आगे बढ़ी, आगे बढ़ते हुए जब देखा तो ज्यादा वोट पड़ रही है, उसके बाद बोला गया कि नहीं, ये जबरदस्ती बीजेपी ने उठाई गई कैंडिडेट है ताकि और कैंडिडेट्स के वोट काटे जा सके और बीजेपी इससे काम बढ़ा सके और चीजें आगे बढ़ सके। क्या कुछ कहेंगे इस विषय में? जो ये आरोप लग रहे हैं ये सही है या फिर ऐसे ही फैलाए जा रहे हैं? देखिए, ये आरोप जो लग रहे हैं पूरी तरीके से निराधार है। विपक्षियों के पास कोई मुद्दे नहीं है। बहन निर्मला की पॉपुलैरिटी से वो बुरी तरीके से परेशान है। बहन निर्मला किसी के दबाव में नहीं आई और हमें पता है कि जो भारतीय जनता पार्टी की जो प्रत्याशी थी, जो उठी हुई थी, जिनको अधिकृत रूप से जो है कमल निशान दिया गया था, वो घर पे आके पूरे 1.5 घंटा ये रिक्वेस्ट करती रही कि आप चुनाव मत लड़िए, मैं हार जाऊंगी। हमने उनकी रिक्वेस्ट नहीं मानी। उनके मंत्री जी, उनके दूसरे लोग जो चुनाव प्रभारी हैं, वो लोग हमसे मिले। उन लोगों ने रिक्वेस्ट करी कि आप जो है बैठ जाइए, चुनाव मत लड़िए, आपको पार्टी से निष्कासित कर दिया जाएगा। तो हमने एक ही काम उनसे बोला, एक ही बात हमने उनसे कही कि आप जो है निष्कासन करेंगे तो निष्कासन करने का मतलब ये नहीं है कि हम जो है पूरा रेस से बाहर हो जाएंगे। आप पार्टी से निकाल सकते हैं, आप हमारे चुनाव लड़ने का अधिकार हमसे नहीं छीन सकते। बहन निर्मला की जो पिछले 5 साल 2008 से लेके जो 2013 तक उन्होंने 5 साल जिला पंचायत सदस्य रहते हुए काम किया, उस काम की वजह से और पिछले 30 साल से जो राजनीति में वो सक्रिय हैं, सभी सामाजिक कार्यों में, सभी धार्मिक कार्यों में किसी भी प्रकार का कोई आयोजन होगा, उनकी पूर्ण भागीदारी रहती है, सहभागिता करती हैं वो। और एक एक बच्चे, एक एक युवा, एक एक बुजुर्ग, एक एक माता बहनों, सब उनको व्यक्तिगत रूप से जानते हैं। उस व्यक्तिगत छवि के आधार पर ही उन्होंने चुनाव लड़ने का निर्णय लिया और ये चुनाव लड़ने का निर्णय उनका अपना भी है। उसके अलावा हम लोगों की साख भी उनसे जुड़ी हुई है। किसी भी कीमत पर वो ना तो बैठ रही हैं, ना कभी बैठेंगी। इस चुनाव को पूरी तत्परता से, पूरी ईमानदारी से लड़ेंगी। हम ना शराब पिलाएंगे, ना किसी को पैसा बांटेंगे, किसी भी तरीके से उल्टे सीधे काम करके हम चुनाव नहीं लड़ना चाहते। हम लड़ेंगे, पूरी ईमानदारी से लड़ेंगे और जीत कर दिखाएंगे। वो बहन निर्मला की जो पॉपुलैरिटी है उसको पूरी तरीके से भुनाएंगे और बहन निर्मला पूरी तरीके से जीतेंगी, बम्पर वोटों से जीतेंगी। मैम, आपके पास वापस आ रहा हूँ। सवाल ये भी उठ रहा है, आरोप ये भी लग रहा है, कुछ समय पहले धामी जी यहाँ पर आए थे, उस पूरे प्रांगण में निर्मला उनियाल ने अपने व्यक्तिगत अपने लोगों को भेजा बीना जोशी के सपोर्ट के लिए। तो इस विषय में भी कई सारी बातें उठ रही हैं कि भाई निर्मला तो कहीं ना कहीं अपने प्रचार नहीं कर रही है, निर्मला प्रचार कर रही है बीजेपी से उठी हुई बीना जोशी का। तो इस विषय में, इसमें कितनी सच्चाई है, कितनी बात है? देखो, पब्लिक के बीच में मैं जा रही हूँ तो पब्लिक ये तो देख रही होगी ना कि मैं किसके लिए वोट मांग रही हूँ। अपने लिए मांग रही हूँ कि बीना जोशी के लिए मांग रही हूँ? मैं क्यों उसके लिए वोट मांगूंगी, बताओ? मेरा दिमाग खराब थोड़ी, मैं दिन भर मेहनत कर रही हूँ, 10-10 बजे घर आ रही हूँ, सुबह 8 बजे अपने बच्चे छोड़ रही हूँ, अपना परिवार छोड़ रही हूँ। मेरा दिमाग थोड़ी खराब है कि मेरे को तो विकास करना है, इस क्षेत्र के लिए कुछ करना है, अपनी बहनों के लिए कुछ करना है, अपने युवाओं के लिए कुछ करना है, अपनी मातृशक्ति के लिए कुछ करना है, अपने बुजुर्गों के लिए कुछ करना है। जो बुजुर्ग मेरे पेंशन से विरक्त हो रखे हैं, उनके लिए पेंशन लगानी है। किसी के विकलांग पेंशन नहीं लग पा रही है क्योंकि वो नहीं जा पा रहे हैं वहाँ, तो मेरे को यहाँ कैंप लगाना है उनके लिए, ताकि मैं उनके विकलांग का सर्टिफिकेट बना सकूं। मतलब छोटे छोटे मुद्दों को लेके, क्योंकि मैंने क्षेत्र में बहुत काम किया है भैया। बहुत काम करने के चक्कर में ये लोग सोचते हैं कि ये हमें हरा देगी। उनकी कोई दूसरी पार्टी का बहुत पैसा लग चुका है, वो इतना पैसा बांट चुका है। मैं तो एसडीएम साहब से बोलती हूँ कार्रवाई करिए। आपने हमें 8 लाख रुपए दिए, तो 8 लाख रुपए दिए तो आप देख नहीं रहे हैं धन बल कितना चल रहा है, या पैसा कितना चल रहा है, या दारू कितनी चल रही है? तो एसडीएम साहब उसमें कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे? आप तो कहीं दिख ही नहीं रही हैं, कहीं अगर प्रचार प्रसार के लिए भी जा रही हैं तो कहीं रास्ते में कहीं दिखती हुई नजर नहीं आ रही है, कहीं आपके बैनर पोस्टर में आपके पीछे जो आपके कार्यकर्ता वो दिखते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। तो फिर आप कैसे ये आश्वस्त कर रही हैं सभी को कि नहीं, आप बिना सपोर्ट के किसी और को बिना सपोर्ट करे अपने लिए चुनाव लड़ रही, बल्कि किसी और के लिए नहीं? देखिए, ऐसे मेरे पोस्टर बैनर रात इन लोगों ने फाड़े हैं, जो मैंने लगाए हैं। देखो, मैं बहुत पैसे वाली नहीं हूँ, मैंने 2-2.5-3 लाख के जो भी बैनर पोस्टर लगाए अपने पैसों से लगाए हैं। और इन लोगों ने रात को बैनर पोस्टर मेरी स्टिकर्स फाड़ दिए। मतलब मुझसे इन्हें इतनी जलन, इतनी टेंशन है कि ये चुनाव न जीते। ये जिला पंचायत रह चुकी है, इसने बहुत अच्छा काम किया, इसके क्षेत्र में बहुत नाम है, इसके रिश्तेदारी बहुत ज्यादा है,
ये प्रताप नगर की एक महिला है, ऐसा ना हो प्रताप नगर का वोट बैंक इसको मिल जाए और ये जीत जाए, ऐसा डर इनके मन में समा रहा। तो ये तरह तरह की बातें क्षेत्र में फैला रहे हैं। इन्होंने एक टीम बना रखी है दोनों पार्टियों ने, जो मेरे खिलाफ बराबर षड्यंत्र कर रही है। तो मुझे उससे कोई डर नहीं है, मुझे अपनी जनता पे पूर्ण विश्वास है। मेरी जनता मुझे जानती है, उनको पता है ये झूठ नहीं बोलती है, ये सत्य पे चलती है और इस सत्य के आधार पे ही मैं चुनाव जीतूंगी। किसके लिए मेहनत करेंगे आप लास्ट मोमेंट तक? मैं जनता के लिए कर रही हूँ, जनता का ही प्यार मुझे मिलेगा। मैं जनता के विकास के लिए ही मेहनत कर रही हूँ, मैं अपने लिए कुछ नहीं कर रही हूँ। मैं बातें तो ये हो रही है ना कि आप जनता के लिए नहीं बल्कि किसी पार्टी के लिए काम कर रही हैं। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। देखो, मैं किसी पार्टी के लिए कभी काम नहीं करती। जब मैं निर्दलीय चुनाव लड़ रही हूँ तो मैं अपने लिए कर रही हूँ, पार्टी से मुझे क्या मतलब। मैं पार्टी तो बाद में देखूंगी ना, पहले मैं अपने लिए करूंगी ना, कि मैं अपने आप जीत के लिए। और हर बंदा अपनी जीत के लिए प्रयास करता है, ना कि किसी दूसरे के लिए करता है। सर, कैसे आश्वस्त करेंगे? आरोप तो लगते हैं, अगर राजनीति में उतरे हैं तो हर एक दिन नए आरोप के साथ आप आगे बढ़ते हैं, मगर ये आरोप तो काफी बड़ा है। कुछ ही दिन रह चुके हैं आप चुनाव के लिए और कुछ ही दिन पहले आप पे ये आरोप लगता है कि आप लोग चुनाव अपने लिए नहीं बल्कि किसी और पार्टी को बढ़ाने के लिए लड़ रहे हैं। तो इस चीज को कैसे आप प्रूव करेंगे? क्या सारी चीजें आपके पास? देखिए, जो भाजपा की प्रत्याशी हैं और जिन्होंने ये र्यूमर फैलाई है और जिस तरीके से अफवाहें फैलाई गई हैं, ये उनको फ़ायदा कम और उनको ज़्यादा नुकसान पहुंचाने वाली हैं। ठीक है, निर्मला जो है कोई ऐसी शख्सियत नहीं है कि उन पे ऐसे आरोप लगें और उसको पब्लिक सच मान ले। ये आरोप जो है जो लग रहे हैं और वो सोच रहे हैं कि ऐसे आरोप लगाने से जो है उनको फ़ायदा होगा, उनको बहुत नुकसान होगा इस बात का। और मैं इस बात का आपको प्रूफ भी दे सकता हूँ। जब वो उनकी जो बातें हुई हैं बहन निर्मला से, नामांकन वापस लेने के एक दिन पहले जो वो आई थी, 1.5 घंटा घर से बैठ गई, मेरे साथ भी वो बैठ के गई हैं और उनका जो ऑडियो है वो मेरे पास है। उनसे क्या बातचीत हुई, क्या उन्होंने कहा, वो ऑडियो पूरा मेरे पास है। अगले दिन सुबह जो है क्योंकि कई लोग मेरे लिए फैला रहे हैं कि उस पैसा पकड़ के बैठ चुकी है। जब उनको कुछ मुद्दा नहीं मिला कि मुझे कैसे हराया जाए, तो उन्होंने इस तरह से अनर्गल बयानबाजी करनी शुरू कर दी है। विपक्षी दोनों पार्टियां मेरे खिलाफ अनशंड बोल रही है। विरोधी पार्टी है जो ये एक और पार्टी है जो निर्दलीय है, काफ़ी पैसे वाली अपने आप को समझ रहे हैं, उनका भी पूरा का पूरा उनके एक खास आदमी का ऑडियो मेरे पास है कि वो किस तरीके से चुनाव लड़ रहे हैं, किस तरीके से लोगों के बच्चों को बिगाड़ रहे हैं। वो पूरा ऑडियो है, वक्त आने पर अगर ज़रूरत पड़ेगी तो मैं वो ऑडियो तक आपको उपलब्ध करवा दूंगा। मैं समझ जनता को ये कहना चाहता हूँ कि बहन निर्मला पूरी शिद्दत से, पूरी ईमानदारी से चुनाव लड़ेंगी, अंत तक लड़ेंगी और जीत के दिखाएंगी। हमारा वोटर जो है वो चुनाव वाले दिन वोट करने आएगा। वो ऐसे लोग नहीं है कि वो प्रचार में दिहाड़ी के मजदूर होंगे। उनको आप खरीद नहीं सकते, उनको आप शराब पिला के अपने साथ नहीं कर सकते। ये जो शराब पिला के या दिहाड़ी देकर अपने साथ झंडे डंडे लेकर जो चल रहे हैं, ये क्षेत्र के लोग हैं भी नहीं। उनके साथ जो महिलाएं हैं जो हैं वो आसपास के गाँवों से बुलाई गई हैं, दिहाड़ी पर बुलाए गए लोग हैं। इनके साथ जो पब्लिक है, इनके चाहे 15 लोग हैं, चाहे 20 लोग हैं, चाहे 100 लोग हैं, ये यहाँ के वोटर भी हैं, ये इनके लोग हैं, इनके समर्थक हैं। बस मैं यही कहना चाहता हूँ पब्लिक को, केतली पर जमकर वोट लगाइए, मुहर लगाइए। केतली चुनाव चिन्ह है। आपकी बहन, आपकी नगर पालिका अध्यक्ष अगली होने वाली बहन निर्मला ही होंगी। आपने उनका कार्यकाल 5 साल का देखा है, ईमानदार छवि है। ऐसे मौके पे वो अपनी ईमानदारी वाली छवि को कभी बट्टा नहीं लगाएंगी। वो चाहती थी कांग्रेस से टिकट ले सकती थी, वो चाहते तो भाजपा से उन्होंने दावेदारी करी, नहीं मिला टिकट, कोई बात नहीं, लेकिन उनकी अपनी व्यक्तिगत छवि इतनी अच्छी है कि निर्दलीय भी वो इन लोगों को टक्कर अच्छे से दे पा रही हैं और जीत कर दिखाएंगी भी। तो बाकी तीनों प्रत्याशी से मेरा यही कहना है कि आप अपना घर संभालेंगे तो बहुत अच्छा होगा। निर्मला अपना घर अच्छे तरीके से संभालना जानती हैं, संभाल रही हैं और हम उनके साथ हैं, हम उनको जीत कर दिखाएंगे। हमारा घर घर प्रचार हो रहा है, हमारा प्रचार रोडों पर नहीं हो रहा है, हम रोड पर नहीं दिखेंगे। आप किसी गली में जहाँ पे हम प्रचार करने जा रहे हैं, आप उन घरों में बात कीजिए, आप उनसे पूछिए वोट किसे देंगे, वो आपको बताएंगे कि वोट किसे देंगे। आप पार्टी के पोस्टर, झंडे या निर्दलीय के पोस्टर, झंडे के ऊपर ना जाएं, वो सिर्फ पैसे की बर्बादी है। हमारे पास इतने पैसे बर्बाद करने के लिए नहीं है और ना हम करेंगे, ना हम शराब पिलाएंगे, ना किसी को पैसे बांट सकते हैं। तो हमारी उम्मीद यही है कि बहन निर्मला को बम्पर वोटों से विजयी हम बनाएंगे। आप लोगों के सहयोग से वो बनेंगी और जरूर बनेंगी। जरूर बनेंगे। काम करे, मैं भी ठेकेदारी करता हूँ, लेकिन मैंने एक काम के उससे नहीं करा। इसने जो भी प्रत्याशी क्षेत्र में सदस्य रहे उनको इसने काम दिया, अपने उससे करा। इसने हमारे ये कहते हैं कि 10 साल इसको नगर पालिका बने हुए, लेकिन ये देखे कि इसने इस रोड में है एक सुलभ शौचालय तक ज्ञान नहीं है। इसने जिला पंचायत से एक पानी की टंकी वहाँ पे बनाई थी मार्केट में, वो भी इन्होंने तोड़वा दिया था।
लेकिन कैलाश गेट में देखो, कहीं भी देखो, एक सुलभ शौचालय, इतना बड़ा क्षेत्र है, यहाँ के ये उद्योग हुआ है, दुकान वाले हैं, कहीं भी इनको इतनी परेशानी होती है, कहीं जा नहीं सकते। लेकिन मैं चाहता हूँ ये उठे, सबसे पहले हमारी प्राथमिकता ये रहेगी कि यहाँ सुलभ शौचालय मार्केट में बने, कैलाश गेट में बने। और सबसे बड़ी समस्या यहाँ गैस की थी, होम डिलीवरी थी। यहाँ का जो प्रत्याशी था, इन्होंने कहा कि यहाँ होम डिलीवरी हो ही नहीं सकती गैस की, लेकिन इसने लड़ झगड़ के इसको घर में मान्यता आएगी, जो गैस ये बांटते थे कि भाई यहाँ होम डिलीवरी हो ही नहीं सकती। और जो आदमी वो रहा, इन्होंने किसी ढंग से गैस की खूब लड़ाई करी। होम घर घर में सबसे पहले मुनि की नीति में भी होम डिलीवरी नहीं हो पाई, जो डालवाला में पहले हुई, उसके बाद जब यहाँ हुई, उसके बाद कैलाश गेट में हुई। तो काम करने में बहुत सक्षम है, और अकेले मेरी कहीं ज़रूरत नहीं है, अपने आप खुद काम करती है, कहीं वो नहीं है। तो मैं चाह रहा कि ये जो भी विकलांग वगैरह, पेंशन वगैरह, हर चीज़ में सक्षम है, इसलिए नगर पालिका काम खुद कर सकती है। नहीं, ऐसा तो नहीं है सर कि आपका जो प्रोफेशन है ठेकेदारी का, कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि अगर निर्मला उनियाल अध्यक्ष सीट पर आती हैं तो नगर पालिका का सारा ठेका उनियाल जी के नाम पे हो जाएगा? जी नहीं, मैं खुद सक्षम हूँ। मैं आज तक भी मंत्री जी रहे, मैं कभी बोले कि कोई इन्होंने एक काम दिया होगा, मैं कभी किसी के पास गया नहीं। जो भी लेता हूँ कंपटीशन में लेता हूँ, तो कहीं भी वो काम करें, सब जानते हैं मेरे को, ठेकेदार लोग वो जानते हैं कि किस ढंग का आदमी, जो अधिकारी इंजीनियर भी जानते हैं कि कहीं पे मेरा कोई वो नहीं है। कभी मैं उनके काम मांगने नहीं गया कि मेरे को काम दे दो, मैं वो हूँ। हमने देखा यहाँ छोटे छोटे आदमी, वो भी मंत्री के पीछे रहते पड़े हुए कि हमें काम चाहिए, वो चाहिए, लेकिन मैं आज तक का रिकॉर्ड है, कभी किसी के पास, इंजीनियर वगैरह सब कहते हैं भाई तुम जाने माने वो है, तुम जाओ उनके पास, लेकिन आज तक वो नहीं करा। जो भी है कंपटीशन लेता हूँ, वो करता हूँ, फाइट करता हूँ। और ये नगर पालिका में तो मैं रजिस्ट्रेशन उस दिन कैंसिल कर दूंगा, मैं कोई वो नहीं करूँगा, जो भी ये है। आप मतलब नगर पालिका सीट के अध्यक्ष मीन्स सिर्फ निर्मला उनियाल रहने वाली हैं, उसमें आपका नाम का उच्चारण कहीं नहीं होने वाला? सर मैं खुद ही मैं इस समय भी लड़ाने में वो नहीं, मैं खुद ही कहता हूँ, अपने अगर तुमने काम करा तो खुद जाओ, क्षेत्र में जाओ और वोट मांगो, तुम्हारे पीछे ना मैं आऊँगा ना कोई जाएगा। अपने पब्लिक को भी परेशान मत करो कि ये, क्योंकि यहाँ ऐसा हो रहा है कि भाई जो निर्मला के साथ जा रहे तो घर में जाके उनको किसी ढंग से वो करा जा रहा है, तुम उनके साथ क्यों घूम रहे? मैम थैंक यू सो मच सर, आपके पास वापिस आता हूँ। अभी सर ने बात करी जनता, जनार्दन, उन सब से हटकर एक चीज आती है सामने, अगर हम चुनाव लड़ रहे हैं, धन बल। तो धन बल की कमी तो नहीं होगी शायद, क्योंकि जब आपका सामने से ऑफर मिल रहा है चीजें करने का कि भाई हमारे से इतने पैसे ले लो और काम करो, तो धन बल। मुझे ऑफर आया है बहुत जगह से, मतलब दोनों पार्टियों से ऐसा आया है कि भाई बैठ जाइए आप लोग, क्यों बैठ रहे हो, मतलब भले वो डायरेक्टली नहीं आए मेरे पास, लेकिन इनडायरेक्टली वो आए। उन्होंने बोला है कि देखो आप बैठ जाइए, आपसे आपकी वजह से हमें परेशानी होगी, ये दोनों को मतलब समीकरण बदलेगा, ये होगा। लेकिन मुझे सिर्फ ये कहना है कि मेरे को सबसे अच्छी अपने पति की बात ये लगी, मेरे पति ने बोला कि जिस दिन तू नगर पालिका अध्यक्ष बनेगी ना, मैं अपना रजिस्ट्रेशन वापस ले लूंगा, क्योंकि वो इनका भी वहाँ टेंडर पड़ते, ये भी वहाँ लेते थे टेंडर ना। तो मेरे को बहुत अच्छा लगा जब इन्होंने ये बोला, और वाकई मेरे पति ये करके दिखाएंगे, क्योंकि बहुत ईमानदार है, उनको सब ईमानदारी के नाम से जानते हैं। और दूसरा, मेरे को धनबल से मुझे कोई डर नहीं है। आप पैसा बहा रहे हैं तो मैं तो एसडीएम साहब से बोलती हूँ कि एसडीएम साहब आप तीनों का, जितने 3-4 प्रत्याशी उठे हैं उनको चेक करिए ना कि कौन क्या कर रहा है। भाई आपका काम है, आपको चेक करना चाहिए ना कि कौन धनबल बहा रहा है, कौन नहीं बहा रहा है। एक ईमानदार प्रत्याशी अपना काम कर रही है, बिना धनबल के, बिना पोस्टरों के। जो थोड़ी बहुत पोस्टर लगाए वो भी फाड़ दिए गए विपक्षियों के द्वारा। मतलब इतना भय हो गया मेरे से। अरे हम तो कुछ नहीं कर रहे ना आपका, हम तो कुछ नहीं बोल रहे ना आप लोगों के लिए, हम तो सिर्फ अपना चुनाव लड़ रहे हैं, अपना काम कर रहे हैं, अपने क्षेत्र की जनता के लिए कुछ करना चाहती हूँ मैं। अगर तुम उसमें भी रुकावट डाले तो तुमसे बड़ा मूर्ख कोई नहीं है फिर, है ना। मतलब आपके पास जो धन बल है वो अपना ही है, जो भी है जैसा भी है। हाँ जी, मैंने किसी से पैसा कोई नहीं मांगा है, मैंने किसी पारिवारिक लोगों से सहायता नहीं मांगी, क्योंकि मेरा परिवार एक अच्छा खासा परिवार है, मतलब ठीक ठाक है पैसों से। मैंने किसी से कोई पैसा अपना लिया नहीं। जो भी मेरे पति की कमाई एक छोटी सी अमाउंट है, 8-10 लाख जो भी होंगे, उसी से मैं चुनाव लड़ूंगी और उसी से मैं चुनाव जीतूंगी। ना मैं किसी को दारू पिला रही हूँ, ना मैं किसी को शराब पिला रही हूँ, और ना ही मैं किसी को, मेरी एक चाय बनती है, वो चाय मैं सुबह शाम लोगों को पिला रही हूँ जो यहाँ पे उसी केतली में। हाँ, उसी केतली में मैं चाय पिला रही हूँ, और उसी केतली की चाय पी के सब खुश हो रहे हैं। गढ़वाली में कहावत भी है, पहले भी मतलब जो पर भी कितली चुनाव चिन्ह मिलते इन बोलन कि अरे कितली निजी तिल तो क्या पर बितिल तो क्या पर बितिल यख लोग पर बितली, जगह नहीं जीतली तो लोग पर बितली। क्योंकि अगर मैं नहीं जीतूंगी तो छोटी काम कुकल्ला तुम्हारा कुकल्ला छोटा काम, क्योंकि तुम होनी तो मैं ना मैं तुम पता कि मैं तुम्हारी छोटी मोटी परेशानी हो सकती हूँ। जब मैं जीत लो नहीं तो मैं की परेशानी झेल लूँ, फिर मैं चुप बैठ जाऊँ घर, है ना। आप परेशान हुए ला, और फिर मैं सबसे बड़ी बात है ढालवाला की जनता से एक निवेदन करना चाह दूँ, भाई अगर मैं जीत लूँ तो तुम लोगों की छोटी छोटी समस्या भी तो दूर होली, तुम लोग परेशानी से भी तो दूर रहा।
तुम्हारा हर काम होला। आरोप तो ये भी लग रहा है कि निर्मला उनियाल 11 नंबर वार्ड में रहते हैं, सिर्फ 11 नंबर वार्ड के वोटिंग है उनकी, बाकी बचे हुए 10 जो वार्ड्स हैं उनमें कहीं निर्मला उनियाल का कोई चेहरा नहीं, कोई बात नहीं, कोई विचार नहीं, कुछ नहीं, कोई नहीं सोचता। और पार्टियों को सोचते हैं और कैंडिडेट्स को सोचते हैं। वो तो सब बोल रहे हैं, विरोधी फैला रहे हैं, इनकी बातों से कोई दम नहीं है। मैं क्षेत्र में जा रही हूँ बराबर, मैं हर वार्ड में गई हूँ, हर वार्ड में मुझे और अच्छा रिस्पांस मिला और सब ये बोल रहे हैं कि अरे अब आप आ रहे हो, लोग तो यहाँ कई बार घूम चुके, हम तो आपका इंतजार कर रहे थे। तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि लोग मेरा इंतजार कर रहे हैं, इसका मतलब मुझे लोग चाहते हैं, लोग मुझे प्यार करते हैं। मैं शीशम झाड़ी गई या मैं कहीं भी गई हूँ, खारा स्रोत गई, तो मुझे बड़ा प्यार मिला। और उन लोग बैठिए चाय बनाते हैं आपके लिए, तो मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है। मैं ये नहीं झूठी माला पहन के आ रही हूँ और झूठे फूल बिछा रही हूँ, मेरा ऐसा कुछ मकसद नहीं है। मेरा सिर्फ मकसद यहाँ विकास करना है, छोटे छोटे मोटे लोगों का काम करना है, युवाओं को रोजगार से जोड़ना है, अपने भाई जो नगर पालिका में उनके लिए अच्छा काम करना है, यहाँ क्षेत्र की जनता के लिए अच्छा काम करना है, युवाओं के लिए अच्छा काम करना है, महिलाओं के लिए अच्छा काम करना है। जब मैंने जिला पंचायत में कम पैसे में इतना अच्छा काम किया, तो मैं नगर पालिका अध्यक्ष बन के कितना काम करूंगी छोटे इस क्षेत्र को विकास की और कितनी दूर ले जाऊंगी। और इन लोगों को बहुत ज्यादा भय हो गया मेरे से कि भाई ये कैसे उठ गई और ये क्यों उठ गई और ये जीत जाएगी तो हमारा क्या होगा, हमने तो बहुत पैसा लगा दिया। उस पैसे की टेंशन है इनको। ये मतलब ये वही बात होगी कि झुकूंगा नहीं साला, आजकल एक वो चल रहा है, माफ करना, काफी बड़ी एक मूवी है अल्लू अर्जुन की, उसमें वो लगातार हर एक डायलॉग का बार बार इस्तेमाल करे, झुकूंगा नहीं साला। तो जो साइलेंट वोटर्स है ये लगातार मुझे लगता है बम की तरह बाहर लाने वाली है। हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल, मेरी कितली जितली और मेरी कितली जितली तभी मैं आप सनी चाय पिलो लूं। और बहुत अच्छी पहली बार अपन मेरी कितली जिताए और अब की बार मेरी कितली जिताना, मैं पर विश्वास रखे, क्योंकि मैं आपकी बहन हूँ, मैं आपकी बेटी हूँ, मैं आपकी बहू हूँ इस क्षेत्र में। मैं विगत 70 साल से मेरा परिवार एक प्रतिष्ठित परिवार है, हर कोई मुझे जानता है। मेरे परिवार आरटी ऑफिस वाले उनियाल जी की बहू, मेरे परिवार से सब खौफ खा रहे हैं। उनका परिवार का बहुत नाम है, उनके बहुत रिश्तेदार है, उनके लोग बहुत है, सारे उनके रिश्तेदार हैं, सारा प्रताप नगर बैठ उनका रिश्तेदार है। तो इनको भय हो गया, तो ये मेरे लिए तरह तरह की बातें फैला रहे हैं। अब मैं निःशुल्क मैं यकीन दिलाती हूँ, अगर यहाँ पार्किंग होगा तो मैं निःशुल्क ये वादा करती हूँ आप लोगों से, जो भी हमारे लोकल है, मेरी क्षेत्र की जो लोकल है, वो मेरे पार्किंग में फ्री उनके वाहन खड़े होंगे, ये मैं वादा करती हूँ अपनी जनता से। एक वादा निर्मला उनियाल की तरफ से आप सभी के बीच आया है। बहुत लंबा सेशन हो गया है, बीच में दोबारा मुलाकात करेंगे। अभी 23 तारीख दूर तो है, मतलब इतनी भी दूर नहीं है कि मैं दोबारा मुलाकात नहीं हो पाएगी। कार्यकर्ताओं से भी बात करेंगे, उनका क्या कहना है निर्मला उनियाल के लिए और किस तरीके से वो बातें रखते हैं। मगर क्या कुछ होता है भाई साहब, 23 तारीख का दिन बताएगा। बूथ के बूथ जाएंगे, बूथ के बूथ कवर करेंगे, क्या किसकी अभी हवा चल रही है। 25 तारीख डिसाइड कर देगी कि कौन है निर्मला, कौन है नगर पालिका मुनि की रेती के अध्यक्ष के पद हेतु जो प्रत्याशी है। बने रहेगा लोकार्पण के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।